हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है हरतालिका तीज की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। शंकर और पार्वती जी करे आप सभी सदा खुश रहे अपने दाम्पत्य जीवन में, और पति पत्नी खुशहाल ज़िंदगी आप सबके भगवान सदैव रखें और अपनी सुख समृद्धि बनाए रहे आप सभी को। और एवरीवन, तो आज मैं तीज व्रत की हूँ, यानी हरतालिका तीज की हूँ। और हमारा जो पूजा है वो पूजा हो चुका है। और पूजा में ऐसा बात हुआ कि हमारे आसपास के जो 2-3 औरत थी सब हमारे घर आई थी लोग कथा सुनने के लिए, और मैं भी वहाँ बैठकर अपना कथा सुनी। क्या होता है एवरीवन कि पहले हमारे यहाँ कथा नहीं होता था, बस इसी तरह हम यानी भूख जाते थे। बस स्नान पूजा जो भी श्रृंगार होता है महिलाएं के, वो हम आप सब करते थे। और बस इस तरह हमारा जो व्रत था वो अपना पूरे दिन घर में जो अपना शंकर भगवान हो या पार्वती जी के नाम से हम पूजा करते थे, पर हम ब्राह्मण को बुलाकर नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे होता है ना कि बदलाव होना, तो बस वही बदलाव होते जा रहा है हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो समाज है उसमें। तो बस अब कथा घर में लोग ब्राह्मण बुलाकर लोग कहवा रहे हैं, तो मैं भी सुन रही थी। तो चलिए आप सब देखिए हमारी कथे वाली वीडियो। आज हमारे भाई आए थे तीज लेकर एवरीवन। बता दूं कि आप सभी से, जो हमारा तीज होता है मायके से आता है। मैं तो ससुराल में हूँ, तो मायके से तीज आता है। जब मैं मायके में रहती तो ससुराल से जाता है। ऐसे तो हमारे ससुराल से आज तक कभी तीज गाया नहीं है एवरीवन, मैं क्या बता दूँ। लेकिन मायके से हमारा जो भी उन लोग के होता है लेकर हमारे भाई, अभी इतना साल मेरा शादी को हो गया, पैसे हो या साड़ी कपड़ा हो, जो भी उनका होता है समय से आ जाते हैं लेकर, या हमारे अकाउंट में भी डाल देते हैं। तो उनका जो छोटा वाला लड़का था तो वो डाल दिया था अकाउंट में पैसा, और वो भी अपने आगे साड़ी कपड़ा लेकर, और देखकर उनको मेरा बहुत मन खुश हो गया। और जब लड़की की मायके से कोई भी लोग आते हैं, भाई भतीजा या दूसरे गैर भी कोई आ जाता है, तो लगता है कि अपना ही भाई बाप हुआ। और अपना आ जाता है तो बातें कुछ और होता है एवरीवन। लगता है कि जो हमारा पैर हो ज़मीन पर नहीं, आसमान में हम डाल रहे हैं। इतना अंदर से खुशी महसूस होता है। जब भैया को देखे तो इतना खुश हुए कि व्रत की थी, फिर भी लग रहा था कि मैं व्रत नहीं की हूँ। बस दौड़ दौड़ को उनको खरीदारी में लग गई। फिर भी बहुत कुछ नहीं कि बस सिर्फ थोड़ा सा मैं पकौड़ी बनाई, चाय बनाई, और बस नाश्ता किए, बस चल दिए। रुके नहीं, उनके पास में टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि वो भी फार्मर हैं। हमारे छोटे वाले भाई हैं, बड़े वाला भाई तो आर्मी में है, तो उनके पास में भी टाइम नहीं होता है। क्योंकि जो सरकारी जॉब में लोग होते हैं उनके पास में उतना टाइम कहाँ होता है, और जो किसान लोग हैं उनके पास में भी टाइम नहीं होता है एवरीवन। ये तो हमारी एक मजबूरी सी हो जाता है। लेकिन आज के ज़माने में फ़ोन है, बस हम फ़ोने से ही मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन 1 साल पर भैया हमारे आ जाते हैं कभी मिलने के लिए। बहुत दिल देखकर खुश हुआ हम भैया को देखे तो, और कितना खुशी को ठिकाना रहा हमको। मैं क्या बताऊँ आप सभी से, इतना खुश हुई कि मत पूछिए। और हमारे जो सास ससुर थे उन लोग भी मिले हमारे भैया से, सभी लोग बात किए। तो यहाँ हमारी जो तीज का पूजा है, तो यहाँ पूजा शुरू होने वाला है। और हमारे आसपास के 2-4 गो जो औरत होती है नज़दीक वाली, तो यहाँ आ गई मेरे ही घर सुनने के लिए। और ये पंडित जी हो गए हैं, तो यहाँ पूजा की पूरा सामग्री इकट्ठा कर रहे। तब तक मैं रूम से निकल गई हूँ कथा सुनने के लिए। ने अर्घ पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की। नारद जी पार्वती का काम कैले क्योंकि कि तप देख के नारद जी देखे खातिर गए रहे, आ तब वहाँ अर्घ पाद आसन दे के पूजा करके आ हिमवान पूछत आए और कहा कि हे स्वामी आप किस लिए आए हैं, मेरा अहो भागे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवताओं सिद्ध आचरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। इतना ऊंचा पहाड़ रहे, बुझा के आकाश छू ली। उसके समस्त शिखर सदैव हम हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं, और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती। तुमने बाले काल में क्या है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमी हो। भादो पद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ,
मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का कि गुप्त पूजन बताई, जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मद और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। ये कुल सब श्रेष्ठ होला। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह का कहा गया है, व्रत बतलाता हूँ एकाग्र मन से। ईश्वरवाच सुनि देवी प्रक्षामि स्वाग्रह व्रतमुक्तम महा यदि गोपाय ममम सर्वासानम कथमाव्रतम प्रियाय। पूजन करने के बाद कथा सुने। श्रुत जी कहते हैं कि मंदाकिनी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी शिव पार्वती जी आत्मज्योति परम धामम दीपोम प्रदानम च समर्पयामि। हे दीपक अगरबत्ती सब। हाँ हेलो, हाँ हेलो, कथा होता अभी आधा घंटा। तो हमारा में देरी हुई, हम कहे थर जाइयो भी तो कहे थारे कथवा बाचब हो, कथा ना सुनिए सुन फोन पर। हाँ तो कथा कह के आवे के पड़ी हमारा। स्वाम ज्योति सर्वानां देवा तज्जम देतम उत्तम च आत्म ज्योति सर परम धामम दीपो हम प्रदान च समर्पयामि। प्रसाद में मीठा उठा जो केला फल बा चढ़ा दीजा। ए बुचिया तनी हमर घरा में सिंदूरा तने ले होता निधम देवी बनावा तानी वीडियो जो ले परम देहि पत्रम च प्रागातिनम च समर्पयामि जम मायादेवम अस्थाप्ये हे पुरा सत्य च यन सफलापे कर्मे भव जनामि च समर्पयामि। पान के पत्ता के बदला में आम के पत्ता चढ़ा दीजा।
पुंगी फलम महादिव्यम नाग बैली हो ठुया चढ़ा दे शंकर जी के बेलपत्रवा जौन बतौन फूलवा के संगे में चढ़ेला रखल बने तो चढ़ा दिला त्रिजनम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चह त्रिजनमम पापहरम सर्वपापहरम च समर्पयामि हे दूगो बम लगा दे दूगो बम कासो भैया खोजता है बम मारे खातिर लड़का जागल बा परवाह नहीं दक्षिणा चढ़ा दी जाओ भवा शंकर जी का स्थान पर दक्षिणा बाबूजी ने ना भुला देना दक्षिणा लिखल बा तब ना कनी लिखल बा दक्षिणा बाबूजी ना एक अच्छी लोग का नाम दक्षिणा है बाबूजी ना भुला बम दूगो बम फिट कर हाथ में फूल लेके तनकी हाथ जोड़ी जा शंकर जी के। यहाँ हमारी जो पूजा है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आरती करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट